Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 37. So here the question is, write the significance of a plus and a minus sign shown in representing the orbitals. देखो बेटा क्या करना है आपको यहाँ पर बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन शोन इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स। तो पहले एक ऑर्बिटल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे बेटा। हमने बनाया पीजेड ऑर्बिटल, दिस इज पीजेड ऑर्बिटल। इस पीजेड ऑर्बिटल में हमने एक तरफ लिखा प्लस और एक तरफ लिखा माइनस। तो आपको बताना है कि जो प्लस और माइनस है इनका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। मान लो मैंने पीजेड बनाया है, ऐसे अगर हम एस ऑर्बिटल बनाए बेटा तो एस ऑर्बिटल हमने ये बनाया और यहाँ पर हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये एस ऑर्बिटल है तो आपको ये एटम ना लगे, इसलिए मैं ये पॉजिटिव साइन ऊपर लगा देती हूँ। और यहाँ पर आपने एक और एस ऑर्बिटल बनाया और इस पे लगाया नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। ये दोनों क्या है, ये है दोनों एस ऑर्बिटल्स। क्या ये बात समझ आई हमें? ओके तो यहाँ पे आपको ये प्लस और माइनस बताना है कि ये क्या है। देखो बेटा सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पता होनी चाहिए वो ये कि ये जो प्लस एंड माइनस साइन है ये चार्ज नहीं है, क्योंकि आज तक हमने जब भी प्लस और माइनस पढ़ा है तो हमें लगता है चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होंगे, है ना। तो ये चार्ज तो नहीं है। ये क्या शो करता है बेटा? ये शो करता है फेज ऑफ अ वेव फंक्शन। क्या शो करेगा? फेज ऑफ अ वेव फंक्शन। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया, ये आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा आंसर दें जो एनसीईआरटी से भी मैच करे, मतलब एनसीईआरटी लेवल का भी हो और आप लोगों को समझ में भी आए। ठीक, ये बात समझ आ गई। फेज ऑफ अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है बेटा? वेव फंक्शन इज साई, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को इमेजिन किया जा सकता है एज अ वेव, और कौन सी वेव? एज अ 3D स्टैंडिंग वेव। अब ये कुछ नया हो गया तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल वेव की। हम लोगों ने बचपन में या फिर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वेव। वेव क्या होती है बेटा? यहाँ पर ये बनाया आपने ऐसे और यहाँ पर हम एक वेव ड्रॉ कर देंगे। बहुत सिंपल वाली ड्रॉ करनी है जैसी आप नॉर्मली अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ पर ये बनाई मैंने बेटा एक वेव, ठीक है, ऐसी होती है। अब इसमें अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम यहाँ पर कहें कि जो डिस्प्लेसमेंट है अबव द प्लेन, ये जो अबव द प्लेन डिस्प्लेसमेंट है हमने इसको मान लिया पॉजिटिव, और ये जो बिलो द प्लेन डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने मान लिया बेटा नेगेटिव। तो मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन कौन सी है? ये वाली। मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो हमने उसको कहा पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ है तो हमने उसको कहा नेगेटिव। ये क्या है बेटा? ये सिंपल 1D वेव है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग वेव, ठीक है। दिस इज 1D वेव और यू कैन से दिस इज अ स्ट्रिंग वेव। तो यहाँ पर जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। वैसे ही मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम मानते हैं एज अ 3D स्टैंडिंग वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? 3D स्टैंडिंग वेव। इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन शो करता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर होता है इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की थोड़ी सी बातें हमने कहाँ की थी बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में की है। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है कि जो ये वेव है ये क्या करती हैं बेटा? ओवरलैप करती हैं। तो दो तरह के इंटरफेरेंस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो देखो जब सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स या फिर हम कहेंगे सेम फेज वाले ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं, सेम फेज मतलब ये एक ये वाला ऑर्बिटल और एक ये वाला एस ऑर्बिटल, ये दोनों एस ऑर्बिटल है बेटा। जब ये सेम फेज के साथ क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वैसे ही सेम फेज और क्या हो सकता है? दोनों नेगेटिव फेज में ओवरलैप कर जाए तो ये क्या होगा बेटा? तो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, राइट बेटा। ये दोनों ही डायग्राम्स जो मैंने बनाए हैं ये हमने एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराई। ये भी है एस और ये भी है एस। ये शो करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जो वेव्स ओवरलैप हो रही हैं वो कैसे कर रही हैं बेटा? वो कर रही हैं कंस्ट्रक्टिव वे में, मतलब सेम फेज में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपको मिलते हैं बेटा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, क्योंकि ओवरलैप ज्यादा है यहाँ पर तो अच्छे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो कि स्टेबल होते हैं, एनर्जी कम होती है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो बेटा? ऑपोजिट फेज में वेव्स ओवरलैप करें, क्या होगा? ऑपोजिट फेज में। ऑपोजिट फेज का मतलब क्या हुआ? एक था पॉजिटिव फेज में और दूसरा था नेगेटिव फेज में। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
यहां से क्या मिलेंगे आपको, यहां से मिलते हैं बेटा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ कि दो न्यूक्लियाई के बीच में या फिर हम कहेंगे दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई है। तो यहां पर आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो प्लस एंड माइनस साइन है जो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने में हम यूज कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं साइन ऑफ वेव फंक्शन। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, साइन ऑफ वेव फंक्शन या फिर हम कहेंगे फेज ऑफ वेव फंक्शन। क्लियर? एंड ये इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं है। बात समझ आई? अब इसको लिखना कैसे है देखो, एक बार ध्यान से देख लेंगे बेटा। इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स द प्लस एंड माइनस साइंस represent the phase of the wave function in the orbital and not the electrical charge। हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है बेटा, ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन हमने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आज तक जब भी प्लस और माइनस की हम बात करते हैं तो हमें लगता है हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चार्जेस नहीं है, ये क्या है, सिंपली साइन ऑफ वेव फंक्शन या फिर हम कहेंगे फेज ऑफ द वेव फंक्शन। These phases indicate whether the probability amplitude of the electron's wave function is positive or negative in a given region. When orbitals combine in constructive interference, that is same phase. Same phase का मतलब क्या हुआ बेटा, positive with positive और negative with negative. They create bonding molecular orbitals leading to a higher electron density between atoms, which leads to the stability of molecule. Conversely, destructive interference, that is when the two waves overlap with opposite phases, that is positive with negative, results in antibonding molecular orbitals where electron density is reduced between atoms। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। ध्यान ये रखना है कि प्लस एंड माइनस साइन चार्ज नहीं है, ये क्या है, साइन ऑफ वेव फंक्शन। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।